Hello students, now we will start chapter 11 in English. Chapter 11 है गजानन एंड टॉमी. गजानन और टॉमी के बारे में पढ़ेंगे ना. Once upon a time, एक बार की बात है, there was a royal elephant named गजानन that used to reside on the premises of the king's palace. एक बार की बात है, एक शाही हाथी जिसका नाम था गजानन, that used to reside on the premises of the king's palace. वो राजा के महल में रहता था, उनको रखा गया था. The king loved गजानन वेरी मच. राजा गजानन को बहुत पसंद करता था ना, बहुत प्यार करता था. सो द एलिफेंट वॉज केयर्ड, वेल फेड एंड वेल ट्रीटेड बाय एवरीवन इन द पैलेस. चूंकि वो उससे बहुत प्यार करता था राजा, इसीलिए एलिफेंट को बहुत ही केयर किया गया ना, उसकी देखभाल की गई, उसके खाने पीने का ध्यान रखा गया और महल के जितने भी लोग थे सभी के द्वारा उनको ट्रीट किया गया ना. देयर वॉज अ डॉग नेम्ड टॉमी which used to live in the neighborhood of the elephant shed. एक कुत्ता था जिसका नाम था टॉमी. वो एलिफेंट जहाँ रहता था, एलिफेंट के शेड के ही पड़ोस में वो रहा करता था. He was very weak and scrawny. वो बहुत कमजोर और निकम्मा था. He was always enthralled by the smell of the rich food being fed to the royal elephant. He was always enthralled. वो हमेशा रोमांचित रहता था. किस लिए? By the smell of the rich food being fed of the royal elephant. शाही हाथी को जो खाना दिया जाता था उसके सुगंध से वो बहुत रोमांचित रहता था. One day, एक दिन, Tommy could not resist himself from the smell of the food. टॉमी किसी भी तरह से अपने आप को रोक नहीं पाया, उस सुगंध से अपने आप को रोक नहीं पाया. एंड somehow he sneaked into the elephant shed. और वह एलिफेंट के शेड में किसी भी तरह से जा पहुंचा. He ate the rich and tasty food that fell down गजानन्स माउथ. गजानन के मुंह से जो भी खाना नीचे गिरा उसको वो खा लिया. कौन? टॉमी है ना. टेस्टी फूड को वो खा लिया. ही लाइक्ड दैट फूड सो मच दैट इट बिकेम हिज डेली रूटीन टू कम ओवर देयर इनटू गजानन्स शेड टू ईट द टेस्टी एंड डिलीशियस फूड. ही लाइक्ड दैट फूड. उसे भोजन बहुत पसंद आया. सो मच, बहुत पसंद आया. दैट इट बिकेम हिज डेली रूटीन. और इस तरह से उसका रोज का रूटीन बन गया कि वो गजानन के शेड में आए और स्वादिष्ट खाना खाए. फॉर डेज गजानन डिड नॉट नोटिस द वीक डॉग एज ही वॉज बिजी इंजॉइंग द डिलीशियस फूड. अपने स्वादिष्ट खाने में इतना बिजी था गजानन, इतना इंजॉय कर रहा था कि उन्होंने उस कमजोर कुत्ते के पीछे ध्यान नहीं दिया. स्लोली बट श्योरली टॉमी बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बाय eating such rich food which was full of nutrients in adequate amount. और इस तरह से धीरे धीरे टॉमी क्या हुआ? बिगर एंड स्ट्रॉन्ग हो गया है ना, बड़ा हो गया और मजबूत हो गया. बाय ईटिंग सच रिच फूड है ना, वो अच्छा खाना खाकर ताज़ा, मोटा और तगड़ा हो गया जिसमें फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एक्वेटिक अमाउंट. वो प्रचुर मात्रा में उसमें पौष्टिक आहार था खाने में है ना, उसको खाकर वो मोटा ताजा हो गया. सुन टॉमी केम अंडर द नोटिस ऑफ द एलिफेंट. और जल्द ही वो हाथी के संपर्क में आ गया, यानी कि हाथी ने उसको देख लिया. नाउ गजानन एंड टॉमी बिकेम गुड फ्रेंड्स. और अब गजानन और टॉमी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. गजानन यूज्ड टू इंजॉय द कंपनी ऑफ टॉमी एंड started sharing his food with him.
अब गजानन क्या करने लगा, टॉमी के साथ अपना कंपनी पाने लगा, है ना, साथ रहकर तो अच्छा लगने लगा। एंड स्टार्टेड शेयरिंग हिज फूड विथ हिम, और अपना भोजन भी उसके साथ बांटने लगा। बोथ ऑफ देम ऑल्सो स्टार्टेड शेयरिंग टाइम, दोनों एक दूसरे को अपना समय देने लगे। विथ ईच अदर, एक दूसरे को समय देने लगे ना। दे एट टुगेदर, वे साथ खाते। स्लेप्ट टुगेदर, एक साथ सोते। एंड प्लेड टुगेदर, और एक साथ खेलते भी थे। वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान, गजानन वुड होल्ड टॉमी इन हिज ट्रंक, खेल के दौरान गजानन क्या करता था, अपने सूंड से टॉमी को उठा लेता था। एंड स्विंग हिम बैक, और अपने पीठ में लाद देता था। एंड फोर्थ, और उसको छोड़ देता था। इट डिडंट टेक लॉन्ग व्हेन नेदर ऑफ देम वॉज हैप्पी विदाउट द अदर्स, और ऐसा समय आ गया कि वो एक दूसरे से के बिना खुश नहीं रह सकते थे। देन they became great friends and didn't want to get separated from each other at any cost. वे इतने पक्के दोस्त बन गए कि वे किसी भी कीमत पर एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते थे। देन वन डे, फिर एक दिन, अ मैन saw टॉमी, एक आदमी ने टॉमी को देखा। एंड आस्क्ड द महावत, और महावत को पूछा, महावत इसको बोलते हैं जो हाथी की देखभाल करता है ना, उससे पूछा, आई वॉन्ट टू बाय दिस डॉग, मैं इस कुत्ते को खरीदना चाहता हूँ। व्हाट प्राइस डू यू आस्क फॉर दिस डॉग, इस कुत्ते का प्राइस क्या है बताओ, कितना कीमत है वो बताओ। तो द महावत डिडंट ओवन द डॉग बट ही वॉज ग्रीडी बाय नेचर। महावत, चूंकि महावत उस कुत्ते को नहीं जानता, क्योंकि वो उसका अपना कुत्ता नहीं था, लेकिन वह स्वभाव से क्या था, लालची था। ही सोल्ड द डॉग एंड मेड अ हैंडसम अमाउंट आउट ऑफ दिस डील, उसने उस कुत्ते को बेच दिया और एक मोटी रकम प्राप्त किया। द मैन टुक टॉमी टू हिज होम टाउन, आदमी टॉमी को अपने शहर और घर ले गया। विच वॉज क्वाइट फार अवे, जो यहाँ से बहुत दूर था। गजानन बिकम वेरी ग्लूमी आफ्टर दिस इंसिडेंट, और इसके बाद गजानन बहुत उदास हो गया। ही कुड नॉट बियर द अब्सेंस ऑफ हिज फ्रेंड एंड स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग एवरीथिंग। ही कुड नॉट बियर द अब्सेंस ऑफ हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसलिए उसने सब कुछ धीरे धीरे छोड़ दिया। ही डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं करना चाहता था। विदाउट हिज डियर फ्रेंड, अपने प्यारे मित्र के बिना वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। सो स्टॉप्ड ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड इवन बाथिंग, इसलिए उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया और नहाना भी छोड़ दिया। Eventually, the Mahawat reported this to the king, though he didn't tell anything about Tommy. Eventually, the Mahawat reported this to the king. और अब महावत ने राजा को इस बारे में रिपोर्ट किया, बता दिया। Though he didn't tell anything about Tommy, चूंकि उन्होंने टॉमी के बारे में कुछ नहीं बताया। The king had a wise मिनिस्टर, राजा का एक बुद्धिमान मंत्री था। हु वॉज नोन फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वह इतना बुद्धिमान था कि वह जानता था पशु पक्षियों के विचार को वह पहचान सकता था। ही हैड एन एबिलिटी टू रिसॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनिमल्स, जानवरों के बारे में कोई भी समस्या हो वो रिसॉल्व कर सकता था ना, वो उसके पास ऐसा एबिलिटी था कि वो उसको ठीक कर सकता था। एट वंस द किंग ऑर्डर्ड द मिनिस्टर, और एक बार राजा ने मिनिस्टर को, मंत्री को आदेश दिया। गो टू गजानन सैड, तुम गजानन के सैड में जाओ
एंड फाइंड आउट द रीजन फॉर गजानन्स मिजरेबल कंडीशन। ऐसा गजानन का दशा क्यों हो गया उसके बारे में पता लगाओ। द इंटेलिजेंट मिनिस्टर वेंट टू गजानन्स सेड। वो बुद्धिमान मंत्री गजानन के सेड में गया एंड फाउंड हिम वेरी सैड, और पाया कि वह बहुत उदास है। ही लुक्ड द एलिफेंट ऑल ओवर। वह एलिफेंट के चारों ओर देखा, हाथी के चारों ओर देखा। एंड आस्क्ड द महावत, और महावत से उसने पूछा देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हिज बॉडी। उसके बॉडी में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना, जिससे कि उसे कुछ हो। बट ही लुक्स सो सैड, लेकिन यह बहुत उदास दिखाई दे रहा है। आई थिंक ही हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड। मेरे ख्याल से इसने कोई अपना प्यारा सा दोस्त खो दिया है। कुड यू एक्सप्लेन इफ दिस एलिफेंट शेयर्ड अ क्लोज फ्रेंडशिप विथ एनीवन। क्या तुम इस बारे में मुझे बता सकते हो कि इसका कोई क्लोज फ्रेंडशिप है ना, बहुत ही करीबी दोस्त था जो अब नहीं है। द महावत वॉज अफ्रेड ऑफ द कंसिक्वेंसेस। महावत जो है इस परिणाम से डर गया। सो ही रिवेल्ड। देयर वॉज अ डॉग दैट यूज टू ईट स्लीप एंड प्ले विद द एलिफेंट, है ना। वह डर गया और फिर बताया कि एक कुत्ता था, है ना, जो उसका दोस्त हुआ करता था। वो उसके साथ खाता था, सोता था, खेलता था, सब कुछ के साथ करता था। आई हैव सोल्ड इट टू अ स्ट्रेंजर टू मेक सम मनी। मैंने कुछ पैसों के लिए उसे एक अजनबी के पास बेच दिया। बट आई डिडंट नो इट्स रिजल्ट, पर मुझे इसका परिणाम नहीं पता था। सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस सिंफुल एक्ट। इसीलिए आप मुझे इस पाप के लिए क्षमा कर दीजिए, है ना। द मिनिस्टर आस्क्ड। मंत्री ने पूछा वेयर इज द डॉग। कुत्ता भी कहाँ है। एंड द महावत रिप्लाइड। और महावत ने जवाब दिया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। द मिनिस्टर वेंट बैक टू द किंग एंड सेड। मिनिस्टर जो मंत्री वो राजा के पास वापस गया और कहा योर मैजेस्टी एज पर माई ओपिनियन, है ना, मेरे ख्याल से द रॉयल एलिफेंट इज नॉट सिक। जो शाही हाथी है वो बीमार नहीं है। बट ही इज फीलिंग लॉनली, लेकिन वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। विदाउट हिज डियर फ्रेंड द डॉग, वह अपने प्यारे दोस्त कुत्ते को याद कर रहा है। द किंग सेड, राजा ने कहा यू आर राइट बिकॉज फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन लाइफ। तुम सही कहते हैं, क्योंकि जो दोस्ती होता है वो एक प्रीशियस थिंग होता है, जीवन का सबसे कीमती चीज होता है। डू यू नो वेयर दैट डॉग इज। क्या तुम्हें पता है कि वो कुत्ता कहाँ है। द मिनिस्टर रिप्लाइड। मंत्री ने जवाब दिया द महावत हैज टोल्ड दैट अ स्ट्रेंजर टूक द डॉग अवे बाय गिविंग द महावत some money and he didn't know about his address। बोला कि महावत ने बताया था कि एक अजनबी आदमी कुत्ते को ले गया है ना, महावत से महावत को पैसे देकर खरीद कर ले गया है, और अब वह उसका पता भी नहीं जानता है। द किंग आस्क्ड। राजा ने पूछा हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम लोग इस समस्या का हल कैसे कर सकते हैं। Without his friend, my dearest elephant will die, and I am not ready to bear his death। है ना, बिना उसके दोस्त के मेरा जो प्यारा सा हाथी है वो मर जाएगा, और I am not ready to bear his death, और मुझे यह बर्दाश्त उसके मौत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। Can you bring back my elephant's friend एंड मेक हिम हैप्पी अगेन। क्या तुम मेरे हाथी का जो दोस्त है उसे वापस ला सकते हो। एंड मेक हिम हैप्पी अगेन, और उसे फिर से खुश कर सकते हो।
द मिनिस्टर सजेस्टेड, मिनिस्टर ने सुझाव दिया, योर मैजेस्टी मेक अ डिक्लेरेंस दैट हाउएवर हैज द डॉग दैट यूज्ड टू लिव एट द रॉयल एलिफेंट शेड विल बी पनिश्ड। बोला कि आप एक अनाउंस कर दीजिए कि एक कुत्ता जो शाही एलिफेंट के शेड में रहता था, है ना, जो भी उसको ले गया होगा उसको दंडित किया जाएगा। द किंग डिड द सेम एंड द मैन हु हैड टेकन द डॉग इंस्टेंटली अपीयर्ड इन द पैलेस विथ द डॉग व्हेन ही हियर्ड द अनाउंसमेंट। जैसे ही वो अजनबी आदमी जो कुत्ते को खरीद कर ले गया था, जैसे ही अनाउंसमेंट सुना, वह तुरंत राजा के महल में कुत्ते के साथ वापस आ गया। When got free, Tommy ran as fast as he could to reach गजानन said। जैसे ही टॉमी फ्री हुआ, है ना, जैसे ही टॉमी आज़ाद हुआ, वह जल्दी से भागकर गजानन के साइड में चला गया। गजानन was so thrilled to see Tommy again। गजानन फिर से उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ। And he picked his friend with his trunk and made him sit on his head। उसने सूंड से अपने मित्र को उठा लिया और उसे अपने सिर में बिठा लिया। Tommy wagged his tail while Gajanan's eyes were full of tears, and those tears were not of sorrows but of happiness। टॉमी जो है अपना पूंछ हिलाने लगा, जबकि गजानन के आंखों में आंसू भर गए, है ना, और ये आंसू जो थे वो सैडनेस नहीं था, है ना, दुखी का आंसू नहीं था, बट ऑफ हैप्पीनेस, दोनों खुशी से रोने लगे। द किंग वाज सेटिस्फाइड टू सी हिज एलिफेंट हैप्पी वंस अगेन। राजा जो है वो हाथी का खुशी फिर से देखकर उसे अच्छा लगा। ही ऑल्सो रिवार्डेड द मिनिस्टर फॉर हिज वाइज जजमेंट, है ना, सही जजमेंट के कारण उन्होंने मिनिस्टर को क्या किया, रिवार्ड भी दिया, है ना, इनाम दिया। बोथ गजानन एंड टॉमी लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। और इसके बाद गजानन और टॉमी दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे, है ना। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी कॉपी में लिख कर याद करेंगे। ओके।